जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कि इस चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है, ये चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। इसके अलावा हम जानेंगे इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा और सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक गर्भवती महिलाओं को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को 16 मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन करना है, क्या उन्हें सारे नियमों का पालन करना है या नहीं, इस विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के कई सवाल होते हैं कि क्या वह ग्रहण के समय खाना बना सकती हैं या खा सकती हैं, क्या वह दवा पानी ले सकती हैं और उन्हें किस तरह से सोना बैठना चाहिए, क्या वह चंद्र ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती हैं, क्या वे बाथरूम जा सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी गर्भवती महिलाएं ये भी पूछती हैं कि क्या ग्रहण के दौरान उनके पति को भी नियमों का पालन करना है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 मई 2022 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दिन सोमवार को लगेगा और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की तो ये चंद्र ग्रहण 16 मई की सुबह 7:58 पर शुरू हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 16 मई की सुबह 11:25 पर होगी। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि जिस समय ये चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय भारत में दिन निकला होगा, जिस वजह से ये ग्रहण भारत के किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देगा। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ दक्षिण पश्चिम यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी एशिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर व अंटार्कटिका में दिखाई देगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसी वजह से इसका सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी। जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, सिर्फ वहीं पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण का सूतक के नियम मानने की आवश्यकता होगी। उन्हें ग्रहण व सूतक के समय खास सावधानी रखनी होगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिला पर ही पड़ता है। इसलिए उन्हें ग्रहण के सूतक लगने से पहले काफ़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जैसे कि ग्रहण के दौरान उन्हें घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और चंद्र ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, अन्यथा उनके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंचता है। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले शुरू होता है। तो जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल की शुरुआत 15 मई की रात को 10:58 पर हो जाएगी और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 16 मई की सुबह 11:25 पर होगी। इसलिए जिन क्षेत्रों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा सिर्फ वहीं पर ही सूतक काल व सूतक काल के नियम माने जाएंगे। लेकिन भारत में सूतक काल का पालन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण की ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो वायुमंडल में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूरे ब्रह्मांड में चंद्रमा तो एक ही है और जब भी चंद्रमा में ग्रहण लगता है तो कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव वायुमंडल मानव जाति पर भी पड़ता है। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्र ग्रहण के समय भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को अगर थोड़ी सावधानी रखेंगी तो अच्छा रहेगा। आप ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के समय घर से बाहर ना जाएं और ग्रहण काल के समय कुछ भी काटे छीले नहीं। आप चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करें
भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। इसके अलावा आप ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को 16 मई के चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन से नियमों को फॉलो करना है। जैसे वह खाना बना सकती हैं या खा सकती हैं। क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप खाना ना बनाएं। क्योंकि ये ग्रहण सुबह लग रहा है, तो आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही नाश्ता कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप चाहें तो तुलसी का पत्ता अपने खाने पीने की चीज़ों में डाल लें। इसके अलावा बात करें दवा पानी की, तो आप दवा पानी ले सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं कि क्या भारत में गर्भवती महिला ग्रहण के समय सो सकती हैं या बैठ सकती हैं। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान सोना वर्जित होता है। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सोने में मनाही नहीं होगी, ना ही बैठने की मनाही होगी। लेकिन ये ग्रहण दिन में लग रहा है, इसलिए आप ग्रहण के समय ना सोएं तो यही अच्छा रहेगा। आप अपने बेड में बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगी तो ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप टीवी मोबाइल भी देख सकती हैं। आप चाहें तो टीवी या मोबाइल में भजन कीर्तन सुन के अपना टाइम पास कर सकती हैं। इसके अलावा बात करें कि क्या वह ग्रहण के समय बाथरूम जा सकती हैं, तो हाँ, भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाथरूम या टॉयलेट जाने की मनाही नहीं रहेगी और ना ही उनके पति को नियम पालन करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके नियम और इसका प्रभाव इतना भारत में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप किसी बात की टेंशन ना लें। चलिए अब जानते हैं कि जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर गर्भवती महिला को कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वह ग्रहण के समय खाना बना सकती हैं या फिर खा सकती हैं। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची, इन सब का इस्तेमाल करना वर्जित होता है और ना ही गैस या आग जलाई जाती है। इसीलिए आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बनाकर रख लें, क्योंकि ग्रहण व सूतक के समय खाना बनाने की मनाही होती है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। और बात करें ग्रहण के समय खाना खाने की, तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की भी मनाही होती है। लेकिन आप ज़रूरत पड़ने पर सूतक व ग्रहण के समय खाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप अपने खाने और पीने वाले पानी में ग्रहण का सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता या कुसा घास डाल लें। इससे उस खाने में और पीने वाले पानी में ग्रहण का दोष नहीं लगता। वैसे भी सूतक और ग्रहण का समय काफ़ी लंबा होता है। इतनी देर तक गर्भवती महिला का भूखे प्यासे रहना पॉसिबल नहीं है, या उन्हें समय समय पर अपनी दवाई भी लेनी होती है। इसलिए आप अपने खाने और पीने की पूरी प्लानिंग कर लें और सभी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल लें। चलिए अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान सो सकती है या बैठ सकती है। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना या पैर मोड़ना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर सोएगी नहीं, बैठेगी नहीं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं, तो गर्भवती महिला को चाहिए कि अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा घर की किसी खूंटी या कील पर टांग दें, या आप इसे दीवार के सहारे सेलो टेप से चिपका दें। बस आपको ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए, धागा एकदम सीधा रहना चाहिए। और आप ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी अवश्य रख लें, इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ेगा। इस उपाय के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार उठ बैठ सकती हैं, लेट सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर सो भी सकती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है। तो आपको बता दें कि ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होती। आप चाहें तो ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देखकर भजन कीर्तन सुनकर टाइम पास कर सकती हैं।
और एक बात बताना चाहूँगी कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर तुलसी या चंदन व हल्दी का लेप लगा लेना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता। और ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा सा गंगा जल भी पी लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जा सकती है। तो आपको बता दें कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने की मनाही नहीं होती। आप ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पुराने समय में लोगों के बाथरूम घर के बाहर होते थे, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे। लेकिन आज के समय में घर के अंदर ही बाथरूम होते हैं, इसलिए ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने में कोई भी मनाही नहीं होती। चलिए अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला के पति को भी नियमों का पालन करना है या नहीं। तो आपको बता दें कि ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान व नियम सभी के लिए होते हैं। जो कॉमन रूल्स हैं वो सभी को फॉलो करने चाहिए, जैसे ग्रहण के समय खाना ना खाना, सोना नहीं, ग्रहण के समय किसी तरह का मनोरंजन ना करना, ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना। ये सारे नियम सभी को फॉलो करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भगवान व अपने इष्ट देव का नाम ले और संतान गोपाल मंत्र का जाप करे या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला को गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। और किसी कारणवश यदि आप स्नान ना कर सकें तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य बदल लें। इसके बाद आप अपने घर को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें, ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें, या आप कुछ पैसे निकालकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।